अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको? यस सर। अभी स्टार्ट करते हैं, जरा 2-3 मिनट और हो जाएं और स्टूडेंट आ जाएं तो फिर स्टार्ट करते हैं 5 मिनट। जब तक आप कॉपी वगैरह निकाल लीजिए। ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर क्लास। कल हम लोगों ने फॉर्मेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। आवाज आ रही है ना सही? आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। यस सर। तो जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ उसमें सिर्फ एक बात है जो आपने समझनी है, सिर्फ एक पॉइंट है, और उसको बहुत मामूली सी बात है, आपने बस तवज्जो से समझनी है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होंगे तो फिर आपसे नहीं होगा, इसलिए जो है ना इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। मैंने आपको कल ये बताया था कि जो सवाल में वैल्यू दी हुई होती है एसेट्स की, उसको हम क्या कहते हैं? बुक वैल्यू। ये जुमला लिखवाया था, द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी गिवन इन क्वेश्चन ऑफ एनी पार्टनर इज कॉल्ड बुक वैल्यू और बैलेंस शीट वैल्यू। जैसे कि हमारे पास ये सामने आप देखिए कि जो बैलेंस शीट बनी हुई है, इसमें लिखा हुआ है रहीम एंड सलीम वर डूइंग बिजनेस सेपरेटली। ये लोग अलग अलग बिजनेस करते थे। On January 1st, 1990, they decided to form a partnership by merging their business on the date of balance sheet item as under. कैश की वैल्यू दी हुई है, अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है, मर्चेंडाइज दिया हुआ है। ये जो वैल्यूज दी हुई है 20,000, 13,000, 21,000, ये वैल्यूज क्या कहलाती हैं? बुक वैल्यू कहलाती हैं, या इसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस शीट वैल्यू कहते हैं। बुक वैल्यू या बैलेंस शीट वैल्यू में से कोई भी नाम आप इसको दे दें, ये बुक वैल्यू और बैलेंस शीट वैल्यू दोनों कहलाती है। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, अब जहां पर जो एंट्री में आएगा, एंट्री के अंदर क्या होगा, यानी एसेट्स और लाइबिलिटी के अंदर जो वैल्यू लेंगे वो कौन सी लेंगे, तो उसका जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यही पॉइंट है,
जिसको आपने समझना है। इफ एग्रीड वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर गिवन, अगर एग्रीड वैल्यू दी है, देखिए मैंने आपको क्या बोला, एक होती है क्या, बैलेंस शीट वैल्यू। बैलेंस शीट वैल्यू का मतलब होता है कि आपके बैलेंस जो सवाल में दी थी, और एक होती है एग्रीड वैल्यू। वो क्या होता है मैं जरा आपको बताता हूँ। जैसे फर्ज करें मशीनरी की बैलेंस शीट में वैल्यू दी हुई है 5 लाख रुपए, और नीचे जाके कहा गया कि द एग्रीड वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपए दिए, ठीक है। हमारे बैलेंस शीट के हिसाब से इसकी वैल्यू 5 लाख है। जैसे फर्ज करें आप मेरे पास, मैंने और आपने कारोबार मर्ज करने का सोचा, आपने मुझसे पूछा आपके एसेट्स कौन से हैं, मैंने बोला ये देखें ये मशीनरी है, 5 लाख रुपए की मशीनरी। आपने कहा ये 5 लाख रुपए की तो नहीं लग रही, ये तो ज्यादा से ज्यादा 3.5 लाख रुपए की होगी। आपने कहा नहीं, बैलेंस शीट के हिसाब से ये 5 लाख की है। तो उसने कहा नहीं, 5 लाख की तो नहीं है ये, आप इसकी वैल्यू कम करें। आपने कहा ठीक है चलो कम कर दो। तो आपकी और मेरी बात तय हुई 4 लाख रुपए पे। तो अगर सवाल में किसी एसेट्स और लाइबिलिटी की एग्रीड वैल्यू दी हुई हो, इफ एग्रीड वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स एंड लाइबिलिटी आर गिवन, देन क्या करेंगे, टेक एग्रीड वैल्यू इन एंट्री। एग्रीड वैल्यू को हम एंट्री में लेंगे, इन एंट्री, एंड इग्नोर, और छोड़ देंगे क्या, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू को हम छोड़ देंगे, बुक वैल्यू का फिर कोई काम नहीं होगा, क्योंकि एग्रीड वैल्यू दी हुई है तो बुक वैल्यू का कोई काम नहीं होगा, बुक वैल्यू को आप इग्नोर कर देंगे। अच्छा, अब एग्रीड वैल्यू क्या हो सकती है, एग्रीड वैल्यू जो है वो यदि 5 लाख है तो हो सकता है एग्रीड वैल्यू भी 5 लाख बराबर भी हो सकती है। एग्रीड वैल्यू जो है वो 5 लाख से कम भी हो सकती है, जैसे 5 लाख की जगह 4 लाख भी हो सकती है। और एग्रीड वैल्यू 5 लाख से ज्यादा भी हो सकती है, यानी 6 लाख भी हो सकती है। बहरहाल जो भी हो, एग्रीड वैल्यू ज्यादा हो या कम हो, उससे हम उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे। अगर एग्रीड वैल्यू दी हुई है तो आप एग्रीड वैल्यू लेंगे और बुक वैल्यू नहीं लेंगे। अच्छा, ये तो मशीनरी की हो गई, इसकी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और इसमें लिखा हुआ है द एग्रीड वैल्यू इज ₹18,000, ये दिया हुआ है। इसकी कोई एग्रीड वैल्यू नहीं दी, इसकी दी हुई है। तो अब आप जब एंट्री बनाएंगे तो आप मशीनरी में क्या लिखेंगे, ये बस ये पॉइंट है इसका, एग्रीड वैल्यू कितनी दी है, 6 लाख, 6 लाख ले लेंगे। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर की कोई एग्रीड वैल्यू दी हुई है, नहीं दी हुई, तो जो बुक वैल्यू है वही ले लें। उसके बाद ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज की बुक वैल्यू दी है 15,000, लेकिन एग्रीड वैल्यू कितनी दी है, 18, तो यू टेक 18,000। तो बस आसान लफ्जों में बात यह है कि जब भी सवाल में एग्रीड वैल्यू दी हुई हो, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस एक पॉइंट। अगर किसी सवाल में एग्रीड वैल्यू दी हुई होती है तो हम बुक वैल्यू इग्नोर कर देते हैं, और अगर एग्रीड वैल्यू नहीं दी हुई तो फिर आप बुक वैल्यू ले लेंगे। तो इसका दूसरा अपोजिट क्या होगा, इफ एग्रीड वैल्यू, if agreed value is not given, अगर है ही नहीं agreed value, then book value will taken in entry। अगर agreed value नहीं दी हुई तो आप फिर book value ले लें, जब है ही नहीं इसकी कोई वैल्यू agreed, तो यही ले लें। बात समझ में आई? फिर से रिपीट करता हूं, अगर सवाल में किसी एसेट की या किसी लाइबिलिटी की एग्रीड वैल्यू दी हुई है तो बुक वैल्यू को भूल जाएंगे, एग्रीड वैल्यू लेंगे बस। अभी मैं आपको सवाल बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 हम अभी करेंगे। जरा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फिर से पढ़ रहा हूँ, जरा देखिएगा।
रहीम एंड सलीम, समझ में आ रही है आवाज? यस सर। ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। रहीम एंड सलीम वर डूइंग बिजनेस सेपरेटली on January 1, 1990 they decided to form a partnership by merging their business. On this date the balance sheet item were as under, बैलेंस शीट आइटम ये दिए हुए, यानी ये बुक वैल्यू दी हुई। उसके बाद आप उसको इग्नोर करके नीचे जाएं, ये जुमला पढ़ें, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। द पार्टनर एग्रीड ऑन द फॉलोइंग वैल्यू, तो ये क्या है? एग्रीड वैल्यू है। क्या एग्रीड वैल्यू है? रहीम के ये एसेट्स की एग्रीड वैल्यू है और ये एग्रीड वैल्यू लाइबिलिटीज की, सब गिवन है यहाँ सवाल में। ठीक, सलीम की ये दी हुई है। ठीक है, तो अभी हम इसको कैसे करेंगे सवाल पहले देखते हैं, इधर देखते हैं। सबसे पहले जो इसकी एक वर्किंग करेंगे ताकि सवाल करने में हमें आसानी हो जाए। वर्किंग करेंगे, क्या वर्किंग करेंगे? वर्किंग को ध्यान से देखिएगा। पहले आप सबसे पहले जो वैल्यू दी है वो लिखेंगे कि रहीम और सलीम दो लोग हैं। आपने यहाँ हेडिंग बनाई रहीम और सलीम, वो हेडिंग बना दिया। ये वर्किंग बता रहा हूँ, हमेशा ऐसी वर्किंग करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। जो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले जो दिया वो ले लेंगे। कैश, कैश रहीम का कितना दिया बोलो? कितना? रहीम का कैश कितना दिया हुआ है? लो 13,000. 13 and 8,000, 13,000 and 8,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? जिससे पैसे लेने, और वो कौन सा वैल्यू लेते हैं? नेट वैल्यू लेते हैं। नेट वैल्यू का मतलब क्या? जो बैड डेट्स है वो माइनस कर देते हैं। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? बैड डेट्स यानी जो हमें, जैसे फर्ज करो हमें 10 लोगों से पैसे लेने थे, उनमें से एक जो आदमी है वो गायब हो गया, डिफॉल्टर हो गया, मिल ही नहीं रहा वो हमें, तो वो क्या कहलाएगा? डिफॉल्टर या बैड डेट्स। डेट्स का मतलब होता है रिसीवेबल, यानी वो हमें पैसे नहीं देगा। तो अब सवाल में देखिए अकाउंट रिसीवेबल रहीम का कितना दिया हुआ है? 20,000 रुपए, और इसका अलाउंस फॉर बैड डेट्स कितना दिया हुआ है? 1,000 रुपए। तो इसका मतलब ये है कि 20,000 रुपए लेने थे, अब उसमें से 1,000 रुपए नहीं मिलेंगे। 20,000 लेने थे, ये 20,000 लेने, अकाउंट रिसीवेबल 20,000 है, और बेड अलाउंस और बेड डेट्स कितना दिया हुआ है? कितने पैसे नहीं मिलेंगे? 1,000 रुपए नहीं मिलेंगे, तो ये माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब कितने मिलेंगे? कितने थे? 20,000, 1,000 रुपए नहीं मिलेंगे, वो माइनस कर देंगे। इसके अंदर आ जाइए, इसके कितने अकाउंट रिसीवेबल है? 15,000, और इसके कितने बेड डेट्स नहीं मिलेंगे? 500 नहीं मिलेंगे। तो ये कितना हो गया? 15,000, और 500 नहीं मिलेंगे, तो बाकी कितने मिल जाएंगे? 14,500। इज इट क्लियर? बैड डेट्स का मतलब होता है वो कस्टमर जो हमें हमारे पैसे नहीं देते, उनको बैड डेट्स कहते हैं। तो माइनस कर देंगे, तो जितने देंगे वो ले लेंगे बस। उसके बाद क्या है? दूसरा आइटम मर्चेंडाइज, 21,000 और 26,000। आपने लिखा मर्चेंडाइज दिया हुआ है 21,000 और 26,000, 21,000 और 26,000। उसके बाद क्या है? फर्नीचर, और उसके नीचे उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। ये देखिए फर्नीचर दिया हुआ है और उसके नीचे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, वो माइनस कर देंगे। ठीक है, वो माइनस कर देंगे। ठीक है, वो माइनस कर देंगे। तो अलाउंस फर्नीचर हमारे पास कितना दिया हुआ है? 20,000 का, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? 5,000। माइनस कर दें तो फर्नीचर की वैल्यू आ जाएगी। हमने लिखा फर्नीचर, वो भी नेट लेंगे। नेट का मतलब अलाउंस माइनस करने के बाद। इसके अंदर क्या मतलब होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, अकाउंट रिसीवेबल माइनस अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ठीक है, ये आपके लिए याद दहाने के लिए लिख दिया मैंने। ठीक, और यहां पर क्या करेंगे? एसेट्स माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, अच्छा
फर्नीचर कितने का है? 20,000 का। उसमें से 5,000 माइनस कर देंगे अलाउंस के। 20,000 है, उसमें से 5,000 माइनस कर दिए। इधर कितने का है? 10,000 और 1,000 माइनस कर देंगे। 10,000 और उसमें से 1,000 माइनस कर देंगे। इसके बाद क्या है? नीचे आके अकाउंट पेबल, लाइबिलिटी शुरू हो गई, इसका एसेट खत्म। तो अब आप क्या करेंगे? इसका एक टोटल कर लें ताकि टोटल एसेट पता चल जाए। इसका हमने टोटल कर लिया, ये 68,000 आ गए। दिस इज कॉल्ड टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स, ये हमारे टोटल एसेट्स है। और ये इसका टोटल एसेट्स कितने हैं? तो ये। अब इसमें से लाइबिलिटी को माइनस कर दीजिए। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज क्या है हमारे पास? सवाल में जाइए, लाइबिलिटी में अकाउंट पेएबल है। ये अकाउंट पेएबल 8,000 और 20,000 हमने लिखा अकाउंट पेएबल। सर इधर एक चीज पूछनी थी मुझे। एक मिनट, अभी बता रहा हूँ। और 20,000। अब बोले क्या पूछ रहे थे? सर ये पूछना था कि जब हमने पिछली जो एंट्री हमने की थी उसमें हम लाइबिलिटीज को हमेशा डेबिट में लेते थे, यहाँ पे हमने क्रेडिट में आप क्यों कर लिया? रहे हो? कौन से सवाल में लाइबिलिटी डेबिट में आती है भाई? कौन से पिछला सवाल? हमने जो फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी एंट्रीज वगैरह किए हैं जनरल क्या हो गया? क्या नाम है तुम्हारा? महबूब। क्या हो गया भाई? लाइबिलिटी के तुम बिल्कुल उल्टी कॉन्सेप्ट में चले गए। लाइबिलिटी इज ऑलवेज इन क्रेडिट साइड। बिल्कुल उल्टी बात करो। लाइबिलिटी जब पे होती है तब डेबिट की जाती है। लाइबिलिटी बाय नेचर तो क्रेडिट आइटम है ना। रूल ऑफ अकाउंटिंग भूल गए फर्स्ट सेमेस्टर वाला? जरा किताब उठाओ, कॉपी अपनी पुरानी, उसमें देखो रूल ऑफ अकाउंटिंग में क्या है लाइबिलिटी। चेक करो, चेक करो। क्रेडिट है सर, सही है, ठीक है। ठीक है। अच्छा इधर देखें, आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज दे दी, यहां तक कोई मसला? ये सारी वैल्यू कौन सी है? बैलेंस शीट वाली वैल्यू है। एग्रीड वैल्यू नीचे लिखी हुई है, इसको भी हम बाद में करेंगे। पहले आप मुझे बताएं, यहां तक आपको समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब आप इसको, जो मैंने जितना अभी तक लिखा हुआ है, इसको अगर आप पेंसिल से लिख लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब इसकी वैल्यू चेंज होंगी। यहाँ वैल्यू बदलूंगा मैं इनकी। ठीक है, आप इसको लिख लें। फिर मैं इसकी वैल्यू चेंज करूंगा ना, तो आप ये अगर पेंसिल नहीं है तो काट दीजिएगा। जैसे 21,000 की वैल्यू कुछ होगी तो इसको 21,000 को काट के उसकी जगह नई वैल्यू लिख दीजिएगा। पहले इसको लिख लें आप, और ये भी लिख लीजिएगा एक नीचे कॉपी पे कहीं पे। अलाउंसेस माइनस करते हैं, बस ये याद रखें। लिख लिया? यस सर। तो ये आपने सबसे पहले इसकी जो बैलेंस शीट वैल्यू दी हुई थी वो आपने लिख ली, ताकि आपको आइडिया हो कि क्या वैल्यू थी। ठीक है जनाब। अच्छा जी, आगे चलूं? अब सवाल आगे पढ़ते हैं। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। द पार्टनरशिप हैज एग्रीड द फॉलोइंग वैल्यूज। बैलेंस शीट फॉलोइंग वैल्यूज हैं। क्या वैल्यूज हैं? आइए जरा इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, एक मिनट।
ये देखिए, इसको मैं हाईलाइट कर पढ़ें क्या लिखा है। एग्रीड वैल्यू क्या है? अकाउंट मिस्टर रहीम का अकाउंट रिसीवेबल टू बी एस्टिमेट टू रियलाइज 18,000। अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 18,000 है, जबकि यहाँ कितना अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है? 19,000 रहीम का आ रहा है। अब क्योंकि उसने बोला ये वैल्यू 18,000 है, तो आप इस 19,000 को काट के इसकी जगह वैल्यू क्या लिख देंगे? 18,000। क्यों 18,000 लिख दिया? क्योंकि अब ये नई वैल्यू आ गई, आपने ये 18,000 रुपये लिख दिया। जो जो एग्रीड वैल्यू आती जाएंगी उसको लिखते जाएंगे, पुरानी वैल्यू हटा देंगे। आइए आगे बढ़े। मर्चेंडाइज वैल्यू 22,000। मर्चेंडाइज की वैल्यू कितनी है? 22,000। मर्चेंडाइज अभी कितनी है? 21,000। इसको बोल रहा है वो कितनी कर दो? 22,000। तो 21,000 की जगह मैं इसको अब क्या कर दूंगा? 22,000 कर दूंगा। आगे चलता हूँ। फर्नीचर वैल्यू 12,000। फर्नीचर की वैल्यू 12,000 बोल रहा है, फर्नीचर 15,000 का शो हो रहा है, तो आप इसको 15,000 की जगह 12,000 जो बोल रहा है वो कर ले आप। फिर उसके बाद उसने बोला 1/2 ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल बी एक्सेप्टेड। 1/2 यानी 1/, मतलब आधा अकाउंट रिसीवेबल हमने माना, बाकी हमने बोला नहीं, तो इसका मतलब आधा अकाउंट रिसीवेबल। तभी अकाउंट रिसीवेबल कितना है? सॉरी, अकाउंट रिसीवेबल बोल रहा हूँ, हाफ ऑफ द अकाउंट पेएबल बी एक्सेप्टेड। अकाउंट पेएबल कितना है? हाफ है। तो अकाउंट पेएबल अभी कितना है? 8,000। उसका आधा कितना होगा? 4,000। इंटू 1/2, 1/2 हो गया 4,000। ये भी वैल्यू बदल गई, ठीक है। अब ये नई वैल्यूज आ गई, कोई बात नहीं, रहीम का मामला खत्म हो गया। अब इसकी देखते हैं सलीम की क्या बोल रहा है। अब हम सलीम में आए। सलीम के लिए क्या बोल रहा है, जरा ये पढ़े। अकाउंट रिसीवेबल 14,000। इसने बोला यहाँ 14,500 है, 14,000 बोला, हमने 14,000 कर दिया, पुरानी वैल्यू इग्नोर कर दी, मिटा दी। उसके बाद क्या बोला? मर्चेंडाइज वैल्यू 20,000। मर्चेंडाइज 20,000, ये 26 बोल रहा है, 20,000 बोल रहे हैं, तो आप 26 को मिटा के 20,000 कर दें। उसके बाद फर्नीचर 5,000, फर्नीचर 9,000 शो हो रहा है, इसको आप 5,000 कर दें। नई वैल्यू आ गई ना, पुरानी इग्नोर कर दें। और उसने क्या बोला? 3/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ अकाउंट पेबल बीइंग एक्सेप्ट। कितना? 3/4। अभी कितना है? 20,000। तो 20,000 का मल्टीप्लाई बाय 3/4, ठीक, ये कर दिया, ये भी चेंज हो गई। बस अब ये सारी चेंज हो गई। अच्छा, एक और क्या था आगे, एक और जुमला है। इट विल ऑल्सो डिसाइडेड, ये और डिसाइड किया गया कि सलीम विल इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश। सलीम मजीद और कैश इन्वेस्ट करेगा टू मेक इक्वल टू रहीम, ताकि वो रहीम के बराबर आ जाए। अच्छा जी, रहीम का कैपिटल कितना है? पहले कैपिटल निकालना पड़ेगा। आइए, एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर देते तो कैपिटल आ जाता। एसेट ये रहा, लाइबिलिटी ये माइनस कर दिया, ये कैपिटल आ गया। ये क्या हो गया हमारा? कैपिटल। इसको मैं क्या कह रहा हूँ? कैपिटल। ठीक, ये कैपिटल आ गया, ठीक। अच्छा, इसका कैपिटल कितना आ रहा है? 61,000। ये कैसे ज्यादा? सर सही तो है, सलीम को इन्वेस्ट करना है कैश। सलीम बोला? अच्छा सॉरी, मैं जी सर। सॉरी यू आर राइट। सलीम ने इन्वेस्ट करना है रहीम के बराबर। रहीम का कैपिटल कितना है? 61। तो मैं कितने पैसे और ऐड करूं यहाँ पर कि ये 61 हो जाए? अभी कितना है? 29,000 सर, 29 करें। 32,000 है, 61,000 करना है, तो 61,000 में से 32,000 और माइनस कर दिया तो 29,000 इसने ऐड करना है कैश के अंदर। तो कैश कितना हो जाएगा? इधर आप लिखेंगे, आपको प्लस करना है 29,000। जैसे ही आप 29,000 इसमें प्लस करेंगे कैश में, तो ये 61 हो जाएगा। अभी कितना है? 8,000। 8,000 और उसमें 29,000 आपने ऐड करा, देखिए 61 बराबर हो गया, ये हो गया। बस अब एंट्री बना देंगे इसकी। एंट्री कैसे बनेगी? वैसी बनाएंगे जैसे बनाते हैं।
सर ये वर्क करना जरूरी है, डायरेक्ट एंट्री नहीं बना सकते? बनाना जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज आपसे गलती होने के चांसेस होंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। ओके सर। कंपलसरी नहीं है, आप नहीं भी बना सकते। अब देखिए इसकी इंटरव्यू कैसे बनेगी। पहले आप रहीम को ले, हाँ बोलो। सर ये जो आप वैल्यूज कैंसिल करके लिख रहे हैं, अगर ये हम डायरेक्टली नीचे से ही वैल्यूज पढ़ पढ़ के लिख लें तो विल दैट वर्क? यस कैन वर्क, लेकिन मशवरा है कि नहीं करें ऐसा, जैसे मैं कह रहा हूँ कर लें वैसा। इसलिए बोल रहा हूँ कि बाद औक़ात गलती हो जाती है इससे, ओके ओके इसलिए मशवरा ये है कि नहीं करें आप ऐसा। ओके सर। ठीक है। अच्छा अभी तक देखिएगा, अब ये नई वैल्यूज आ गई, आपने कैश डेबिट किया, कैश की वैल्यू कितनी है 13,000। दूसरा आइटम कौन सा है हमारा, अकाउंट रिसीवेबल। बस तो अब अमाउंट आई ना ये सारी, ये जितनी अमाउंट है इससे एंट्री बना लेंगे। पहले आप ये कॉपी कर लें पूरा और फिर जरा एंट्री बना के दिखाएं मुझे, बनाइए। सर मैं ये जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट था कि सलीम ने एक्स्ट्रा पे किया, ये आप वापस से रिपीट कर सकते हैं? उसने ये कहा था, आखिरी पॉइंट पढ़े, इट वॉज सो डिसाइडेड दैट सलीम विल इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश, सलीम मजीद और कैश इन्वेस्ट करेगा ताकि टू गिव हिम इक्वल इंटरेस्ट विद रहीम, ताकि वो रहीम के बराबर आ जाए। तो रहीम का कितना कैपिटल था 61, इसका कैपिटल था कम, तो सलीम को मजीद और कितने पैसे ऐड करने पड़ेंगे कि 61 हो जाए। तो अभी तो उसका 32 है, 61 में से 32 है उसके पास, तो मजीद कितने इन्वेस्ट करेगा 29 और इन्वेस्ट करेगा कैश, तो बराबर आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। जरा इसको कॉपी कर ले। सर हम्म हम लोगों ने अकाउंट्स पेबल अपने अकाउंट रिसीवेबल की अग्रीड वैल्यूज चेंज किए हैं। फॉर एग्जांपल सलीम के हमारे पास 20,000 पहले था एंड नाउ इट्स 15,000। सो जस्ट वांट टू आस्क कि सर बाकी के जो हमें 5,000 पे करने थे अपने लायबिलिटी, अब अब कैसे पे उससे करेंगे? मतलब नहीं है, देखिए वो इंडिविजुअल रहीम और सलीम जाने, हम पार्टनरशिप के अकाउंटेंट हैं, बाकी का क्या हुआ वो हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला ये है कि हमने कितनी चीज ली है, हमने एसेट किस कीमत पे लिया और हमने लाइबिलिटी किस कीमत पे ली, बाकी वो जाने इंडिविजुअली, उनका काम जाने, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं बनता। ऑलराइट, अकाउंटिंग मतलब यही होता है ना, अपना देखना होता है। ओके, थैंक यू। ठीक है, करें जरा से। मैं आ रहा हूं।
जी कर लिया, एंट्री बनाई। एंट्री बना ली। सर 2 मिनट। सर जी सर ये एंड में लाइबिलिटीज माइनस करके कैपिटल भी लिखेंगे ना एंट्रीज में? जी 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 पूरा लिखेंगे, मैं कर रहा हूँ। अकाउंट रिसीवेबल इसका 18,000। नीचे 12,000 जैसा बता रहा हूँ ना, उसको बराए मेहरबानी वैसे कीजिएगा, वो डायरेक्ट नहीं करिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है आपसे। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्रॉब्लम क्या है, कोई मसला नहीं है सर, खामखाई में ऐसी बात करें, लेकिन होती है ना कोई बात, इसलिए बता रहे हैं आप। थोड़ा सा 2 4 6 सवाल कर लें, फिर उसके बाद जब आप माहिर हो जाएं तो फिर बेशक आप डायरेक्ट कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं। अब ये टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटी माइनस कर देंगे, ये एसेट्स है। Got the investment of रहीम, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए इसके ऊपर, इसका कैप्शन, अब इसका कैश कितना होगा, 8,000 प्लस 29,000, 14,000, 20,000, 5,000 एंड 15,000, ठीक है। 61 बराबर हो गया। अब आप इसकी बैलेंस शीट तो बना ही लेंगे खुद से, एसेट्स वगैरह को जमा कर लीजिएगा, हो जाएगा। जी सर। यस सर। बैलेंस शीट जो है दोनों की मिलके बनेंगी ना, अलग अलग तो नहीं बनेंगी, रहीम और करीम। क्या चीज? बैलेंस शीट तो मिला के बनती है ना, बैलेंस शीट तो मिला के बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब मैं एक सवाल आपको और दे रहा हूं, और मैं ये देखता हूं कि आपने ये वर्किंग समझी या नहीं। पहले क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट की वैल्यू दी है वो ले लेंगे, फिर जो एग्रीड वैल्यू है वो लिखेंगे, पुरानी वाली मिटा देंगे, बस खत्म। आइए सवाल पढ़ते हैं, ये इसकी बैलेंस शीट घर पे बना लीजिएगा। ये सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ये सामने आपके लिखा हुआ। पढ़ूं मैं सवाल, जरा देखिएगा। सवाल देखिएगा। Jawad and Junaid, sole traders, were carrying on completing business नहीं होता, competing business होता है। Competing मतलब एक दूसरे के वो competitor थे। On March 1st, 97, they decided to form a partnership under the name of JJ Corporation by merging their business. On that day, the balance sheet item were as under. Balance sheet item दिया हुआ है, cash, receivable, merchandise, furniture, और उसके नीचे फर्नीचर का अलाउंस और बेड डेट्स दिए। बेड डेट्स ऊपर माइनस करेंगे और अकाउंट में। पहले तो आप ये वैल्यू लिखेंगे,
उसके बाद एग्रीड वैल्यू नीचे दी हुई है, आगे लिखा हुआ है गिव जर्नल एंट्री बनाना। अच्छा, इन्होंने ये नहीं कहा कि दोनों का कैपिटल बराबर होगा, बस जो भी कैपिटल आएगा उससे एंट्री बना देनी है। तो जरा ये आसान सा सवाल है, जल्दी से करिए। बैड डेबिट्स हमेशा अकाउंट रिसीवेबल से ही माइनस होता है। हाँ हाँ, बैड डेट्स का मतलब होता है डिफॉल्टर। अब एक आदमी डिफॉल्टर हो गया तो वो माइनस कर देंगे ना अपने रिसीवेबल में से कि वो मिलेंगे ही नहीं पैसे उससे। चलें जी, ये करें, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके सवाल का। जरा करें इसको सवाल को जल्दी से, शाबाश। सर ये पूछना था कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हम एग्रीड वैल्यूज में से माइनस करेंगे या बुक वैल्यू में से? ना 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 ना, क्या हो गया? पहले आप पूरी वैल्यू लिखेंगे नेट वेट करने के बाद, एग्रीड वैल्यू पे नजर आखिरी में डालेंगे जब आप सब कुछ कर चुकेंगे, माइनस माइनस कर लेने के बाद फिर एग्रीड वैल्यू भी पढ़ेंगे। अभी आप पहले इसको देखें, इसको इस पूरे को देखें, जब ये हो जाए फिर एग्रीड वैल्यू की बात करें। ठीक है। नहीं तो आप इस तरह से कंफ्यूज होंगे, देखें होंगे ना कंफ्यूज, इसलिए बोल रहा हूँ। सर आपसे एक चीज बता दें कि बोलिए। ये अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स ये क्या, ये स्टेप एक बार बता दें। क्या क्या दोबारा क्या करें? ये समझे नहीं, दोबारा पूछो सवाल। सर ये जो स्टेप है ना अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स, ये एक बार दोबारा बता दें, इसको किस में से माइनस करना है? अकाउंट रिसीवेबल में से। ओके। बस कितने पैसे लेने थे उसमें से कितने बैड डेट्स हो गए, डिफॉल्टर हो गए, उसको माइनस कर दें, बाकी पैसे बचेंगे। मैंने 1 लाख रुपए लेने थे, 5,000 जिससे लेने थे वो भाग गया, तो अब मुझे कितने मिलेंगे? 1 लाख तो मिलेंगे नहीं क्योंकि 5,000 वाला भाग गया, तो अब अकाउंट रिसीवेबल कितना बच गया? 95। तो वो 1 लाख में से बैड डेट्स माइनस कर देंगे।
हो गया? मिनट क्वेश्चन दिखाते हैं। ऐसे मैं भेज चुका हूँ ये आप लोग। हाँ और सही। जरा उसमें से देख लें, मैं जब तक इसकी वैल्यू ठीक कर दूँ। चलें आप पहले कर लें सवाल। सर इसको ऑफिस फर्नीचर भी लिख सकते हैं ना, जरूरी तो नहीं है फर्नीचर लिखें। जी नहीं, ऑफिस फर्नीचर पूरा लिख सकते। सर जी सर ये जो सलीम और रशीद वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर जो कैश 37,000 आ रहा है ना, ये कंफ्यूज कर रहा है। इसमें कंफ्यूज करने वाली बात ही नहीं है, इसमें सिर्फ तुम्हारी अकल की बात। 37,000 कैसे हुआ? 8,000 ये और 29,000 ये प्लस करेंगे। ये देखो प्लस किया, नजर आ रहा है? जी सर। इन दोनों का आप ओके प्लस कर तो क्या होगा? ओके सही। 29,000 एग्रीड वैल्यू है। पूरी कहानी सुना दी, अब फिर तुम पूछ रही हो कि ये एग्रीड वैल्यू है। ये लिखा था कि ये सलीम का और उसका कैपिटल बराबर होगा, उसके लिए ओके सलीम को एडिशनल कैश लाना पड़ेगा। क्योंकि ओके इनका कैश बराबर नहीं है कैपिटल, तो बराबर करने के लिए 29,000 हमने इसमें से इसको माइनस किया। कितना कम है? 61 में से 32 कितना कम है? 29। तो 29 हमने ले लिया। सही सर, समझ आ गया। अच्छा ये कौन सा सवाल है? 3 जुनैद और जावेद और जुनैद। अच्छा ये आप लोगों ने कर रहे हैं पूरा? जवाद एंड जुनैद। पहले आप जरा ये कर लें, वर्किंग में बाद में करता हूँ। आप जब बोलने कर लिया तो फिर मैं करूँगा। ये टीम्स के अंदर ना मैं असाइनमेंट लिख के दूंगा अभी आपको, ये वाले चैप्टर का। आप लोग हाथ से सॉल्व करेंगे, उसको मोबाइल से स्कैन करेंगे और एक पीडीएफ फाइल बनाएंगे, 1 पीडीएफ फाइल। वो कैम स्कैनर आता है, एप्लीकेशन आती है, कैम स्कैनर से स्कैन करेंगे एक पेज पे। ये नहीं कि 10 पेज पे सॉल्व है तो 10 शीटें आप लगा रहे, नहीं। एक फाइल बनाएंगे उसकी पूरी और मुझे अटैच करके भेज देंगे, हैंड रिटन, नॉट एक्सेल और वर्ड। इसके अंदर पहला था कैश, कितना? 7 और 10,500, 7,000 और 10,500। देखिए मैं पहले सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूँ, अभी सोच भी नहीं रहा कि एग्रीड वैल्यू क्या है, मुझे बिल्कुल नहीं देखनी। सर असाइनमेंट आज देंगे? हाँ आज दूंगा आपको, जो आप एक हफ्ते में जमा करेंगे। पहले भी तो आप सर जो उस दिन भी 35 तो कल भी तो आपने दिया था असाइनमेंट, वो अभी दूंगा। अभी पहले ये पढ़ो यार, फालतू की चीजें बाद में बात करेंगे। अकाउंट से बस 35,000 और 4,000 बेडेड से, तो 35,000 माइनस 4,000 और ये कितना है? 42,000 और अलाउंस ऑफ बेडेड से 5,000, तो 42,000 माइनस 5,000। ठीक है, उसके बाद क्या है? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कितनी लिखी है जनाब? जो लिखी है वो लिखते हैं आप बस खामोशी से। 28 17,500, 28,000 17,500। बाद में वैल्यू बदली करेंगे। उसके बाद क्या है? ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर। अच्छा कितने ऑफिस फर्नीचर जनाब? 52,500 और उसके नीचे बेड डेट्स डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है 28,000।
52,500 माइनस 28,000 और इधर है 42,000 और उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है 14,000। 42,000 माइनस 14,000 ये हो गया। अब इसका हम टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल आया 93,000 एसेट्स का, है ना। इसका टोटल देखते हैं कितना आ रहा है, 90,500। दिस इज कॉल्ड टोटल एसेट्स। अच्छा, इसकी लाइबिलिटी लेस करते हैं, लाइबिलिटीज को कैपिटल निकालने के लिए ना। लाइबिलिटीज कौन सी है जनाब? अकाउंट पेबल एक है 2427, अकाउंट पेबल 24,000 और 27,000। अब आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये कैपिटल इसका आ गया और ये कैपिटल इसका आ गया, कैपिटल। ठीक है जनाब। अब हम एग्रीड वैल्यू अब पढ़ेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब पढ़ेंगे जवाद अकाउंट रिसीवेबल 30,000, अभी कितना है 31, इसने बोला 31 नहीं 30,000, चले हमने 30 कर दिया जैसा बोल रहा है वो। और फर्नीचर वैल्यू 40,000 और फर्नीचर की वैल्यू 40,000 तो भी चेंज कर दिया, बाकी को कुछ नहीं बोला, छोड़ दिया सब। उसके बाद नीचे आइए, जुनैद का क्या बोला? अकाउंट रिसीवेबल 38,000, 38,000 आपने 38,000 ले लिया। और उसका क्या बोला? फर्नीचर 9,000, मर्चेंडाइज में कुछ भी नहीं बोला, 9,000 नई वैल्यू चढ़ा दी। और ना ही लायबिलिटी का कुछ बोला, बस खत्म। जब उसने कोई एग्रीड वैल्यू आपको और बताई ही नहीं, सवाल ही खत्म हो गया, तो इसका मतलब एग्रीड वैल्यू यही है बस। सवाल अब आप एंट्री जो है वो इन अमाउंट से बनाएंगे। यही आ रहे हैं आंसर आपके? जी सर यही है। समझ में आया इसका मतलब आपको? सिर्फ आपने जैसे बता रहा हूँ बराए मेहरबानी 3-4 सवाल वैसे करें जैसे बता रहा हूँ, बाकी इसकी एंट्री आप बना लेंगे खुद ही। इसका अकाउंट रिसीवेबल 7,000, इसका 30,000, इसका 28,000, इसका 40,000 और अकाउंट पेएबल जो है वो हमारा 24,000, तो 81,000 आ गया। ये रहीम कैपिटल की जगह क्या हो गया? जवाद कैपिटल। रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ जवाद। के बाद इधर आ जाइए, इसका कैश ये रहा, इसका ये रहा, आइटम भी यही, इसका क्या जो है वो अकाउंट पेबल ये। टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ जुनैद। ठीक, समझ में आ गई सर बात? जुनैद वाले में कैश वाले में सर जो 33,000 बचे वो भी ऐड करेंगे ना कैश में? 30,000 बचे, 81 से सर माइनस करेंगे ना 48 को। क्यों लास्ट वाला माइनस करेंगे? क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि सर उसका कैपिटल ज्यादा है ना, कैपिटल इक्वल करने के लिए माइनस करेंगे। यहाँ क्या लिखा था? क्वेश्चन नंबर 1 में कहा था कि इक्वल करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहीं इक्वल करने के लिए कहा है उसने? देखो कहीं लिखा हुआ इक्वल? तो जब नहीं लिखा तो नहीं करेंगे ना, खुद से क्यों करेंगे? ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल और करो, ये वाला करो। ये भी किया है। हाँ, ये अभी 1 वाला इसी तरह से तो है, करीम और रहीम, यही तो। अच्छा, ये नाम चेंज है, जरा ये ट्राई करो। हाँ, ये इसमें ये चीज अलग है, कैपिटल की वैल्यू अलग, ये इसमें अलग चीज नहीं। ये भी हम देखते हैं। पहले तो आप बैलेंस शीट वैल्यू बना के वर्किंग बनाओ, बस एंट्री नहीं बनाओ। ये सवाल जरा शुरू करें सॉल्व करना, फिर मैं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 करें। इसके साइज पे मत जाए कि साइज ज्यादा लंबा है, मुश्किल लग रहा है, नहीं, छोटा सा सवाल है, वैसे ही करना है। पहले सारी बैलेंस शीट वैल्यू लेनी है, लेस वेस अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद फिर नीचे जाएंगे। पहले आप यहीं पे रुकिएगा, यहीं पे रहिएगा। पहले ये पूरा काम करने के बाद भी नीचे पढ़ेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले
आप नीचे नहीं पढ़ेंगे, ऊपर जो लिखा है उसकी कैलकुलेशन मुकम्मल कर लेंगे, फिर आप देखेंगे नीचे पढ़ के कि एग्रीड वैल्यू क्या है और मिटाते जाएंगे और उसकी जगह नई वैल्यू चढ़ाते जाएंगे। बस ये याद रखना है, पहले वैसी लेंगे, जब सब कुछ हो जाएगा फिर उसके बाद नीचे पढ़ेंगे कि एग्रीड वैल्यू दी हुई है या नहीं, जिसकी दी हुई है उसको मिटा के नई वैल्यू चढ़ा दे उसकी जगह, खत्म सवाल। करे जरा। कर रहे हैं सवाल? यस सर। करें, शाबाश। जी सर। करें, मैं आ रहा हूँ। यार ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का क्या करना है, ये इसको क्या माइनस करना है, समझ नहीं आ रहा, कोई बता देगा? मैं कल मैंने बताई थी अभी, क्या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एसेट में से माइनस करते हैं। अभी भूल गए तुमने? अभी कॉपी पे लिखा नहीं था ये फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था? यहाँ पर लिखा था ना मैंने साइड पे छोटा सा, एसेट में से माइनस करते हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को। समझी? समझ में आया? सर सारे एसेट्स में से माइनस कर दूं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन? फिक्स एसेट में से माइनस करते हैं। तुम तो ऐसे बोली जैसे कभी तुमने बैलेंस शीट नहीं बनाई। बैलेंस शीट बनाते हुए फिक्स एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं ना। जी जी जी। फिर फिक्स एसेट यहाँ पर कौन सा है? कैश है? नहीं, सिर्फ इक्विपमेंट। ऑफिस। हाँ बस उसमें से माइनस, उसके आगे लिखा हुआ भी ऑफिस इक्विपमेंट। पढ़ो तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट लिखा हुआ है। जी तो ऑफिस इक्विपमेंट जो ऊपर दिया उससे माइनस कर दो। जी सर, ठीक है। चलो शाबाश, जल्दी करो।
हो रहा है सवाल? जी सर कर रहे हैं। चलो शाबाश कर। क्या वो कर लिया आपने वो एग्रीड वैल्यू से पहले तक का? सर एग्रीड वैल्यू पे हैं, एग्रीड वैल्यू कर लिया है। अच्छा ठीक है। सर ये जो लास्ट है ये आप करवाएंगे, ये जो 120 और लिखा हुआ है, ये जो आखिरी रिक्वायरमेंट है। वहां तक पहुंच गया? हाँ सर, वैसे ये भी आता है, ये भी आसान है। हाँ करें करें, जो कर सकते हैं करें। इसमें कौन पार्टनर? करीम और रहीम। अच्छा जी, इसकी क्या वैल्यू है? कैश कितना है? 15,000 20,000। 15,000 20,000। पहले तो आप जल्दी जल्दी वो ले लिया करें। लास्ट 30,000 और बेडेड 3,000। 30,000 माइनस 3,000 ये है कितना? 40 माइनस 1,500 बेडेड से 40,000 माइनस 1,500। उसके बाद मर्चेंडाइज है 40 20 40,000 एंड 20,000 20,000। उसके बाद है फर्नीचर की जगह ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट 70,000 और उसका बेडेड डेप्रिसिएशन है 40,000, तो 70,000 माइनस 40,000। फिर उसके बाद मैंने देखिए नीचे पढ़ा ही नहीं, सिर्फ मैं सवाल ऊपर ऊपर से कर रहा हूँ। 60 और 35, 60,000 माइनस 35। पेबल कितना है? 32 30। सर सर जी बोलिए। सर ये आखिरी रिक्वायरमेंट जो है उसमें वो कैश में ऐड हो जाएगा ना? अभी जो अभी मैं कम आ रहा बचा हूँ, है। अभी आ रहा हूँ। यहाँ तक हो गया। आगे लिखा ऑन जनवरी 1st they decided to form a partnership by merging their business. All assets are turned over to new business at an agreed value. करीम का एग्रीड वैल्यू में रहीम की वैल्यू है 26,000 अकाउंट से। यहाँ है 27,000, आपने इसको 26,000 कर दिया, चेंज कर दिए। आगे लिखा मर्चेंडाइज वैल्यू 42,000, मैं ये पढ़ रहा हूँ। मर्चेंडाइज वैल्यू 42,000, ठीक है। 42,000 40 है तो 42 कर दिया। उसके बाद क्या बोला? ऑफिस इक्विपमेंट वैल्यू 25,000 और ऑफिस इक्विपमेंट वैल्यू 25,000, जो बोला वो ले लिया। ये आ गया एसेट। उसके बाद अकाउंट पेबल के लिए क्या बोला? 1/2 ऑफ द अकाउंट पेबल इज एक्सेप्टेड। 1/2 32,000 है इंटू 1/2 2। उसके बाद क्या है? क्या लिखा है?
हाँ खत्म हो गया। अब आ जाइए रहीम के ऊपर, रहीम वाले कॉलम में आ गया। रहीम में क्या बोला उसने, अकाउंट पेबल अकाउंट रिसीवेबल बी एस्टिमेटेड 39,000, अकाउंट रिसीवेबल 39,000 ये चेंज कर दिया। फिर क्या है, मर्चेंडाइज 24,000, मर्चेंडाइज 24,000 कर दिया। ऑफिस इक्विपमेंट 20,000 कर दिया। और उसने अकाउंट पेबल के लिए क्या कहा, 1/3 ऑफ द अकाउंट पेबल इज एक्सेप्टेड। 30,000 है, इसका 1/3 1/3 ये आ गया। अब इनका कैपिटल कितना बना, इसका 92 और इसका 93। आगे बढ़ेंगे, ये जुमला पढ़े। Rahim and Karim decided their capital of new companies 120 and 1 lakh respectively. रहीम और करीम ने डिसाइड किया कि उनका कैपिटल 1,20,000 और 1 लाख होगा। दे कंट्रीब्यूट द डिफिशिएंसी, अगर कमी हो रही होगी तो वो अपने पास से प्राइवेट फंड से लेके आएंगे, नहीं कैश से लेके आएंगे। तो इसका मतलब है अभी तो इसका कितना करना है, 120 करना है, 18,000 और होगा ना, 1 लाख करना है। तो इसका मतलब है इसमें हमें कितना ऐड करना पड़ेगा कैश मजीद, तो निकाल 18,000 और 7,000। 120 करना है, कितना है 92,000, तो 28,000 रुपए कैश और ले आएंगे। 12 बता देता हूँ कितना कैपिटल करना है इसका, 120 करने के लिए अभी कितना कैपिटल है इसका 92, तो इसका मतलब कितने पैसे लाएगा, 28,000 रुपए ये लेके आएगा। इसको देखते हैं, तो इसका कितना कैपिटल है, 1 लाख रुपए चाहिए, और इसके बाद अभी कितना कैपिटल है 93, तो 7,000 रुपए ये लाएगा। अब इसका कैश कितना हो जाएगा, ये समझ में आई वर्किंग, ये वाली वर्किंग समझ में आई, ये वाली? यस सर, यस यस। ठीक है, ये इसकी वर्किंग बस आपने ध्यान में रखनी है कैसे की। अब कैश की वैल्यू बढ़ जाएगी, ये 15,000 लिखा हुआ है, इस 15,000 में 28,000 को ऐड कर लेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए 15,000 में 28,000 जैसी प्लस किए, एक 20 हो गया, और यहाँ 20,000 है, इसमें कितने कैपिटल ऐड करना है, 7,000, तो 20,000 है प्लस 7,000 और ऐड करेंगे, देखिए इसका कैपिटल बराबर हो गया। समझ में आया कैसे निकाला, यहाँ हमने कैश के अंदर ऐड कर दिया, सही है। तो ये 15,000 रुपये कैश की जगह, 15,000 कैश की जगह 15,000 था, 28,000 रुपये और लिया है, तो टोटल कैश कितना हो गया 43, देखिए 43 कैश हो गया, और ये 120 हो गया। यहाँ कितना है 20,000, और कितना लाना उसने फर्दर कैश 7,000 और लाना, ये टोटल कितना हो गया 27,000। देखिए इसका कैपिटल 1 लाख हो गया। कोई मसला है इसमें? कोई प्रॉब्लम? नो सर। और लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं है? ये बैलेंस शीट तो आप मिला के बना ही लेंगे इसकी। फिनिश? फिनिश? यस सर। अच्छा जी, मैं वैसे ये भी आपको एक्सेल शीट ना भेज देता हूँ, ग्रुप पे भेज देता हूँ। ये देखो अभी ये अभी इस वक्त ऐड हो रहे हैं जब क्लास खत्म हो रही है। सर जी बोलिए बोलिए। अच्छा जी, अब मैं आपको सवालात बता रहा हूँ जो आपने करने हैं, घर पे प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं भी आपको उस पर लिख भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 करना है आपने, ये वाला 7 नहीं कीजिएगा, इसमें एक मसला है वो मैं कराऊंगा। 14
14। बाकी तो मैंने आपको करा दिया है। अच्छा जी, बाकी तो मैंने आपको करा दिया है। ये 2 सवाल आपने करने बस, मैं लिख दे रहा हूँ। होमवर्क आपने करना है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 14। तो अब आपके असाइनमेंट में ये सवाल देखिए, मैंने आपको भी ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, एक तो ये दिया हुआ है आपको सवाल, ये रहे, और आज आपको मैंने ये दिया हुआ है। तो ये असाइनमेंट आप मुझे करके दिखाएंगे और एक सवाल मुझे बस आपको और कराना है, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। वो भी ज़रूरत होगी तो कराएंगे, नहीं तो छोड़ दूंगी, बहुत छोटी सी चीज़ है। तो अगली क्लास तक आप ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं आपको ग्रुप व्हाट्सएप पे बता दूंगा इसकी लास्ट डेट कब है। उससे पहले माइक्रोसॉफ्ट टीम पे अपलोड हो जाना चाहिए। बाद में मैं, जैसे मैंने पिछली दफ़ा नहीं लिया बहुत सारे लोगों का, अभी भी नहीं लूँगा अगर लेट सबमिट कराएंगे तो। टाइम पे कराइएगा ताकि टाइम पे हो जाए आपका काम। हाथ से सॉल्व करेंगे, स्कैन करेंगे, एक फाइल बनाएंगे और अपलोड कर देंगे, बस इतना सा काम है। सर बात सुने। जी बोलिए। सर ये पीडीएफ फाइल एक बनाते हैं ना तो पेजेस ऊपर नीचे हो जाते हैं, मतलब क्वेश्चन 1 का पहले आ रहा है, क्वेश्चन 2 बीच में आ रहा है, तो इस तरह कोई हो बात जाता है। नहीं, मैं देख लूँगा, वो तो मसला ठीक है नहीं। सर, पता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ज़्यादा पेजेस बनेंगे ना तो फिर उसको चेक करना बहुत मुश्किल काम होता है। चेक कर रहे होते हैं ना तो स्टूडेंट के लिए ना, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है चेक करना कि किस तरह से हम चेक करें इसको। अच्छा, मैं आपको ये फॉर्मेशन की फाइल जो है ना, एक्सेल फाइल भी दे देता हूँ, ताकि आप अगर उससे हेल्प लेना चाहें तो आपके पास ये फाइल भी आ गई। ठीक है, जब आप इस फाइल को देखेंगे तो ये जो मैंने अभी पढ़ा, ये सारी सवाल इसके अंदर मौजूद है इस फाइल के अंदर, तो आपको आसानी रहेगी इससे। ठीक है, 1 मिनट जरा मैं अटेंडेंस ले लूँ आप लोगों की। ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे नए चैप्टर के साथ, पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये छोटे छोटे टॉपिक है, 2-2 क्लासों में खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कम से कम 5 से 6 चैप्टर कराने आपको फाइनल से पहले। 5 से 6 सवाल चैप्टर, एक करा दिए, बाकी और 5 करा। सर ये फाइनल्स कब एक्सपेक्टेड है? फाइनल का मुझे अंदाजा लगा ले, इस हिसाब से आगे कर ले, लेकिन फाइनल होंगे फिजिकल। ठीक है, तो एनफ फॉर टुडे, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।